Good morning, students. In the previous class, we read about planets, all the 8 planets and the dwarf planet. Now we'll proceed from there to our unique Earth. Our planet Earth is the only planet which has life. So हमारा planet Earth जो है, that is the only planet in our solar system. हमारे solar system में वो इकलौता ऐसा planet है जो कि हम मानते हैं कि जिस पे लाइफ है. अभी हमें कोई प्रूफ नहीं मिले अदर प्लैनेट्स पे लाइफ है या नहीं है. द फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस शोज दैट इट इज़ अ कलरफुल प्लैनेट. अगर हम आसमान से जो फ़ोटोज़ ली जाती हैं अर्थ की, सैटेलाइट फ़ोटोज़ जो ली जाती है, उसमें अर्थ का जो कलर दिखता है वो दिखता है ब्लू, वाइट एंड ग्रीन. सो ये कलरफुल प्लैनेट लगता है विथ शेड्स ऑफ ब्लू, वाइट एंड ग्रीन. द ओशन एंड सीज मेक द अर्थ लुक ब्लू. द ओशन है यहाँ पे और जो सीज हैं उसकी वजह से वाटर बहुत है. वाटर होने की वजह से ये अपना अर्थ जो है ब्लू नज़र आता है व्हेन सीन फ्रॉम स्पेस. जब हम इसको स्पेस में से देखते हैं तो ये वाटर की वजह से ब्लू नज़र आता है. द वाइट कलर रिप्रेजेंट्स द क्लाउड्स. और जो वाइट कलर्स दिखते हैं, आपकी बुक में भी आप देख रहे हैं कि आपको अर्थ का डायग्राम शो हो रहा है. पिक्चर है अर्थ की फिगर 1.8. उसमें आप देख रहे हैं वाइट जो पैचेस हैं वो एक्चुअली में क्या हैं, क्लाउड्स हैं. एंड ग्रीन शोज़ द वेजिटेशन. और ग्रीन कलर दिखाता है कि यहाँ पे कितने ज़्यादा वेजिटेशन है. जो भी वेजिटेशन एरिया, वेजिटेशन यानी प्लांटेशन, जो प्लांट्स है, जो फॉरेस्ट्स हैं, ग्रीन एरिया जो है वो ग्रीन कलर से शो हो रहा है. 30% of our planet is covered by land and 70% by water. तो हमारा अर्थ पे जो 30% लैंड है दैट इज़ लैंड, जो कि ग्रीन दिख रहा है, ब्राउन दिख रहा है. ब्राउन बिकॉज ऑफ माउंटेन्स एंड ग्रीन बिकॉज ऑफ प्लांट्स. वो 30% जो है वो लैंड है और बाकी जितना ब्लू दिख रहा है दैट इज़ 70%. इसलिए ये ज़्यादा ब्लू दिखता है क्योंकि ज़्यादा पानी है. 70% वाटर है, तो 70% land is covered with water. The earth is surrounded by an atmosphere of nitrogen, oxygen and water vapor. अर्थ के चारों तरफ ये 3 तरह की एटमॉस्फेयर में गैसेस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर इज ऑल्सो देयर. इट ऑल्सो हैज़ अ लेयर ऑफ ओजोन. इसमें एक ओजोन की भी परत है विच एब्जॉर्ब्स सम ऑफ द डैमेजिंग रेडिएशंस फ्रॉम द सन. जो कि वो जो परत है ओजोन की वो किससे बचाती है, वो हमें सन की रेडिएशन से बचाती है. सन से काफ़ी गैसेस, काफ़ी रेज ऐसी आती हैं जो कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, अर्थ के पूरे लाइफ सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है. तो ये जो ओजोन लेयर है उन रेज़ को अर्थ तक पहुंचने ही नहीं देती, उनको एब्जॉर्व कर लेती है, सोख लेती है, तो वो नीचे धरती तक नहीं पहुंच पाती. इसलिए हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो कि ओजोन नहीं होने पे होती वो नहीं होती हैं, हम बच जाते हैं. बट अब साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ओजोन की परत पतली होती जा रही है, कई जगह उसमें छेद हो गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है. फैक्ट्रीज से इतनी गैसेस निकल रही हैं, देन जितने अपने रेफ्रिजरेटर्स और एसीज़ हैं इनमें से भी ऐसी गैस निकलती है जो कि ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है. ओवरऑल ओजोन लेयर को बहुत ज़्यादा नुकसान ह्यूमन लाइफ पहुंचा रही है, हम इंसान पहुंचा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि ओजोन में छेद होने लग जा रहे हैं और उसकी परत पतली हो जा रही है. इससे क्या होएगा, ये डैमेज अगर हो गई तो सन की अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ तक पहुंचेंगी, जिससे यहाँ पे लाइफ को बहुत नुकसान होगा, पेड़ पौधे वनस्पति को भी बहुत नुकसान होएगा और हमें तरह तरह की बीमारियाँ होने लगेगी, हमारा लाइफ स्पैन भी कम हो जाएगा. तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए और पोल्यूशन को कम करना चाहिए. नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द अर्थ हैज़ वाटर. सबसे इम्पॉर्टेंट अर्थ पे क्या है इन कंपैरिजन टू अदर प्लैनेट्स, हमारे अर्थ पे वाटर है. दीज कंडीशंस सपोर्ट लाइफ. जहाँ पे वाटर होता है, सबसे ज़रूरी अपनी लाइफ में क्या है, वाटर है, ऑक्सीजन और वाटर. तो यहाँ पे वाटर, अगर वाटर नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे. 1 दिन 2 दिन पानी पिए बिना हम कितने दिन जी सकते हैं. सो हमारी लाइफ में वाटर
बहुत इम्पॉर्टेंट है और अर्थ पे वाटर है, इसीलिए यहाँ लाइफ है। बिसाइड्स आवर प्लैनेट हैज़ सॉइल विच अलाउज प्लांट्स टू ग्रो। तो यहाँ पे सॉइल भी है जो कि प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करता है। तो वाटर भी है और सॉइल भी है, इसलिए प्लांट्स हैं तो बाकी स्पीशीज़ भी हैं और जो दूसरे जीव जंतु हैं, ह्यूमंस हैं, हम सब भी सर्वाइव कर रहे हैं। अगर प्लांट नहीं होंगे तो भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो इट्स अ साइकिल, यू कैन से, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। दो द टेम्परेचर ऑन द अर्थ वेरी अ लॉट, मतलब अर्थ का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करता हुआ है, वेरी करता है, अलग अलग जगह काफ़ी फ़र्क है उसके अंदर, जो कि -85 सेंटीग्रेड से लेके 65 डिग्री तक, मीन्स वेरी वेरी हॉट। 65 डिग्री इज़ वेरी वेरी हॉट एंड -85 डिग्री इज़ वेरी वेरी लेस, बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया। वी हैव मोर और लेस कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इतना वेरिएशन होने की बावजूद भी, लाइक नॉर्थ पोल साउथ पोल बहुत ठंडे, हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं, वहाँ टेम्परेचर माइनस में जाता है और माइनस में भी 85 डिग्री तक जाता है। वहीं हमारा सहारा डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, वहाँ पे टेम्परेचर 65 डिग्री तक चला जाता है, गर्म इतना हो जाता है। तो दोनों ही तरह का यहाँ पे देखने को मिलता है टेम्परेचर। बावजूद इसके अगर हम ओवरऑल अगर देखते हैं, एक सामान्य तौर पे देखें तो जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, सामान्य टेम्परेचर रहता है पूरे ही अर्थ पे। इन कुछ एग्जांपल्स को हम छोड़ दें तो, ऑफ बिटवीन डे एंड नाइट, डे और नाइट के बीच में। आवर प्लैनेट इज़ अबाउट 14,95,91,000 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सन। दिस इज़ द डिस्टेंस, हमारा प्लैनेट अर्थ सन से कितना दूर है। देयरफॉर इट इज़ नीदर टू हॉट नॉर कोल्ड। तो हम या पूरे प्लैनेट्स को अगर हम देखें तो ना तो ये बहुत ज़्यादा पास में है, ना ये बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए टेम्परेचर भी अर्थ का ऐसा है कि ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है और ना बहुत ज़्यादा ठंडा है। कुछ जगहों को हम एक्सेप्शंस को अगर हम छोड़ देते हैं तो सब जगह लाइफ सर्वाइव कर सकती है। द अर्थ's shape is geoid, meaning it is slightly flattened at the poles. हमारी अर्थ की शेप क्या है? जियोइड शेप है। इट्स नॉट सर्कल, कंप्लीट सर्कल नहीं बोलेंगे। दोनों पोल्स के साइड में ये थोड़ी सी दबी हुई है, जो कि आपके ऊपर डायग्राम में तो बिल्कुल गोल दिखाया हुआ है, ये बिल्कुल गोल नहीं है। दोनों पोल्स पे थोड़ी थोड़ी सी फ्लैट है, हल्की हल्की सी फ्लैट की हुई है, समतल है ऑन द पोल्स। It takes 365 and 1/4 day to complete one revolution. अर्थ को कितना टाइम लगता है सन का एक रेवोल्यूशन करने का, अराउंड द सन जाने का? एक सन का चक्कर काटने में अर्थ को 365 and 1/4 डे लगता है। और एक चक्कर जो अर्थ सन का लगाती है उसको बोला जाता है रेवोल्यूशन। ओके, इट कम्प्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स। और एक रोटेशन किसे कहेंगे? अर्थ अपने आप अपनी एक्सिस पे जो गोल गोल घूमती है, जिससे कि दिन और रात बनते हैं, वो उस एक चक्कर को जो अपनी जगह पे लेती है उसको रोटेशन कहते हैं। और रोटेशन पूरा करने में 24 आवर्स लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं। इसीलिए हम कहते हैं 24 घंटे का एक दिन और रात होता है। और इस तरह से रोटेशन करते हुए, यानी पूरा अगर सन का चक्कर माने तो अर्थ कितने रोटेशन करती है? अर्थ 365 and 1/4 रोटेशन करती है, तब जाके एक रेवोल्यूशन बनता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि अब एक जगह अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, वो 24 आवर्स में घूम रही है, फिर वैसे ही गोल गोल घूमते 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 वो पूरे सन के चक्कर लगा लेती है, तो वो 365 and 1/4 डे में लगाती है। इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज टिल्टेड। अब ये जो है बिल्कुल सीधा नहीं है इसका एक्सिस, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, टिल्टेड है। विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ सीजन्स, जिसकी वजह से कि सीजन्स बदलते हैं, उसकी वजह से हमारे अर्थ में सीजन्स बदलते हैं। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ किधर से रोटेट करती है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है।
ऑन इट्स एक्सिस। इट्स रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट, और इसके रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट कॉज होते हैं। ओके, सो रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड अ लिटिल बिट। और इसके साथ मैं तुम्हारे को कुछ वीडियो शेयर करूंगी जो कि इस मेरे वीडियो के बाद में आप देखेंगे उन वीडियोस को, जो कि आपको एक्सप्लेन करेंगे अबाउट द सोलर सिस्टम, अबाउट रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। उनको देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो वी नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, सैटेलाइट्स और मून्स। सैटेलाइट्स किसे कहते हैं या मून्स किसे कहते हैं? सैटेलाइट्स आर स्मॉल सेलेस्ट्रियल बॉडीज। सैटेलाइट्स क्या होते हैं? आसमानीय बॉडीज। सेलेस्ट्रियल मीन्स आकाश में कुछ भी जो दिखता है वो सेलेस्ट्रियल कहलाता है। ऑल दैट वी सी इन नाइट स्काई और ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो मीटेरॉइड्स हों, चाहे वो एस्ट्रॉइड्स हों जो आगे पढ़ोगे, या फिर ड्वार्फ प्लैनेट्स हों, चाहे प्लैनेट्स हों, स्टार्स हों, ये सभी क्या है? सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ हैं, या दूसरा नाम है इनका हेवनली बॉडीज़, दोनों ही बोल सकते हैं। तो सैटेलाइट्स भी सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ हैं क्योंकि ये आसमान में दिखती हैं, तो आसमान का एक मिलने वाली चीज़ों में से एक चीज़ है, इसलिए इसको भी सेलेस्ट्रियल बॉडी कहा जाता है। So these are smaller celestial bodies which revolve around the larger bodies. Revolve करना यानी घूमना। तो ये छोटी celestial bodies हैं जो कि बड़ी celestial bodies के चारों तरफ घूमती है। जैसे अपनी अर्थ है, ये भी celestial body है, अपना मून है वो भी एक celestial body है। तो मून जो है अपने अर्थ के चक्कर लगा रहा है, तो स्मॉलर celestial body जो है वो बड़ी celestial body के चक्कर लगा रही है। तो इस तरह से ये जो सैटेलाइट्स हैं ये प्लैनेट्स के चक्कर लगाते हैं। ज़्यादातर ये प्लैनेट्स के ही चक्कर लगाते पाए जाते हैं, और तो कहीं नहीं पाए जाते। जनरली मून्स जो हैं वो अपने अपने प्लैनेट्स के चक्कर लगाते हैं। एज प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, देयर सैटेलाइट्स कंपनी देम इन देयर रेवोल्यूशन। नाउ अभी मैंने ऊपर तुम्हें एक्सप्लेन किया था कि रोटेशन में अर्थ या कोई भी प्लैनेट अपनी जगह घूमता है तो वो एक रोटेशन होता है, और पूरे सन के जो चक्कर होता है वो एक रेवोल्यूशन होता है। अब अपना मून है, अपने अर्थ के चक्कर लगा रहा है, तो वो पूरा सिस्टम हो गया। अर्थ है, अर्थ के चक्कर लगाता हुआ मून है, और ये चक्कर लगाते हुए अर्थ अपनी जगह घूम रही है, मून उसके चक्कर लगा रहा है, और साथ में ये क्या हो रहे हैं? सन के चक्कर लगा रहे हैं। तो अपना अपना सैटेलाइट जो है वो अपने अपने प्लैनेट को कंपनी दे रहा है। हर मून अपने प्लैनेट के चारों ओर घूमता हुआ साथ साथ में सन के भी चक्कर लगा रहा है, क्योंकि उनका जो प्लैनेट है वो सन के चक्कर लगा रहा है, तो वैसे ही वो मून भी सन के चक्कर लगा ले रहा है साथ साथ में। सैटेलाइट्स मे बी ह्यूमन मेड और नेचुरल। नाउ सैटेलाइट्स दो तरह के होते हैं, एक तो जो ह्यूमंस बनाते हैं, जो हम स्पेस में छोड़ते हैं रॉकेट से, और दूसरे जो नेचुरल है। नेचुरल जो अपने आप बने हुए हैं, जैसे कि अपना मून। ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स आर सेंट टू स्पेस टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। जो ह्यूमंस, जो इंसान बनाते हैं सैटेलाइट्स को, उनको स्पेस में छोड़ा जाता है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, जानकारी लेने के लिए ऑन सेलेस्ट्रियल बॉडीज़। किसकी जानकारी लेने के लिए? स्पेस में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब की जानकारी लेने के लिए हम स्पेस में सैटेलाइट छोड़ते हैं। इसके साथ साथ में सैटेलाइट हमारे को और भी जानकारियाँ देते हैं। हम अपनी अर्थ की जानकारी भी लेते हैं, कौन सी जगह कहाँ पे क्या हो रहा है, वो पिक्चर्स भी हमारे को सैटेलाइट्स खींच के भेज देते हैं। सैटेलाइट्स हमारे को कनेक्ट भी करते हैं, जो आज हम दूरदर्शन और आकाशवाणी, ये जो भी होते हैं, रेडियो सुनना, टीवी देखना, ये हम किसकी मदद से कर पा रहे हैं? सैटेलाइट्स की मदद से कर पा रहे हैं। दे आर लॉन्च्ड ऑन इनटू द ऑर्बिट यूजिंग रॉकेट्स। और उनको सैटेलाइट्स को स्पेस में कौन पहुंचाता है? लॉन्च करना यानी एक जगह पे ले जाके वहाँ छोड़ देना, और फिर वो मैग्नेटिक पावर की वजह से चक्कर काटते रहते हैं। चुंबक होता है ना, अर्थ के अंदर भी चुंबक है, मून उसके चुंबक से खींचा रह रहा है और उसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है, न तो ज़्यादा पास में आता है न दूर जाता है। ठीक है, तो वैसे ही ये जो सैटेलाइट्स मैनमेड छोड़े जाते हैं ये भी चक्कर काटते रहते हैं एक
ठीक सी दूरी, निश्चित दूरी, एक फिक्स्ड जगह पे जहाँ उनको लॉन्च कर दिया जाता है, बस उसी जगह पे से वो चक्कर काटते रहते हैं। आई विल सेंड यू पिक्चर्स ऑफ मैन मेड सैटेलाइट्स ऑल्सो, ठीक है, वो आप उसकी भी वीडियो मैं आपको इस क्लास के बाद में डाल दूँगी, तो आप उनको भी देखिएगा। सो विद द हेल्प ऑफ रॉकेट्स जो मैन मेड सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च कर दिया जाता है। द मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अ प्लैनेट, और मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है, उसको ह्यूमंस ने नहीं बनाया, वो बना हुआ है अपने आप में। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड मार्स हैव मेनी मून्स। ये जो दूसरे प्लैनेट्स हैं अदर देन अर्थ के अलावा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और मार्स जो प्लैनेट्स हैं इनके भी मून्स हैं। किसी के एक मून है, जैसे अपने अर्थ के एक मून है, और किसी के बहुत सारे हैं, जुपिटर, सैटर्न के बहुत सारे मून्स हैं। वाइल मरकरी एंड वीनस हैव नो मून्स एट ऑल, और जो प्लैनेट मरकरी और वीनस है उनका कोई मून नहीं है, कोई चक्कर नहीं लगा रहा उनके। द अर्थ हैज़ ओनली वन मून, और अपनी अर्थ के कितने मून हैं? ओनली वन मून, जिसको कि हम रात को स्काई में देखते हैं। सो आई विल फिनिश इट अप हेयर ओनली बिकॉज यू हैव सम वीडियोज़ जो आपको वॉच करने हैं, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। सो गो थ्रू द लेसन। आप इसके जो प्रीवियस वीडियोस डाले हुए हैं बेटा वो भी आप एक बार दोबारा से देखें, क्योंकि गैप हो गया है, आपको समझ में नहीं आएगा अदरवाइज़। तो आप क्लास 6 का लेसन 1 सोलर सिस्टम के जितने वीडियोस हैं नंबर 1, 2, 3, 4 सारे एक के बाद आप एक देखेंगे, और मैं जो और वीडियोस आपको डाल रही हूँ एनिमेटेड वीडियोस, वो भी आप गौर से देखिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। ओके, so for good day for today.